Hello students, this is Amit sir. So today students we are going to solve question number 6. छठा क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का और काफ़ी इजी सम है. बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, जर्नल एंट्री अच्छे से रिवाइज करके फिर ये सम करना तो आपको इजीली आ जाएगा. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द सम. हम सम के साथ स्टार्ट करते हैं और एकदम बोल रहा हूँ बहुत ही इजी सम है, सिर्फ आपको ध्यान देना है. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ते हम क्या है और आपको एंट्रीज आनी चाहिए. अगर आपको एंट्रीज आती है तो सम आपको आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. संगीता एक्सेप्टेड अ बिल. देखिए डायरेक्ट क्या बोला है, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000 ड्रॉन बाय गीता. तो संगीता ने एक्सेप्ट किया और बनाया किसने, गीता ने. तो गीता ने बनाया मतलब गीता कौन हो गई, जो बनाता है बिल उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉवर. ठीक है. और जो बिल एक्सेप्ट करता है, किसने एक्सेप्ट किया, संगीता, मतलब ये हो गया, ये हो गई कौन, ड्रॉवर. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई सर, कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें परचेज सेल हुआ है और बाद में बिल बनाया है, पर इस क्वेश्चन में पहले ही बिल बना दिया. इसका मतलब लेन देन पहले हो चुका हो, मतलब परचेज या सेल पहले हो चुका है, अब डायरेक्ट बिल बन रहा है. तो कोई दिक्कत नहीं, हम परचेज सेल की एंट्री नहीं मारेंगे, डायरेक्ट बिल बनाने की एंट्री मारेंगे. पर इससे ये एक चीज़ साफ होती है कि इन दोनों में पहले से पैसे का लेन देन बाकी था. मतलब संगीता किसको पे करना बाकी थी, गीता को, और गीता किससे रिसीव करना बाकी थी, संगीता से. इसका मतलब ये हुआ. ठीक है. अब कोई बोलेगा सर ये आप क्यों समझा रहे हो, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपको कभी लेजर अकाउंट्स बनाने बोला दोनों में से किसी का भी, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. तो इसलिए आपको ध्यान देना है. आप क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे, अगर परचेज और सेल हुआ है पहले तो अकाउंट बनाना एकदम आसान होता है. बट डायरेक्ट बिल बनाया है, इसका मतलब इन लोगों ने परचेज सेल पहले ही कर लिया होगा, और अगर पहले ही कर लिया होगा तो अकाउंट कैसे बनाने का, लेजर कैसे बनाने का, वो इससे पता चलता है. ठीक है. ध्यान रखना. तो ये डायरेक्ट सम स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बिल ड्रॉन और ड्यूली एक्सेप्टेड की. हाँ, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, बिल ड्रॉन और ड्यूली एक्सेप्टेड की. एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवे एंड ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल. ये फर्स्ट एंट्री हो गया. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. उसके बाद कितने महीने कर ले, 3 महीने. एक एंट्री अपनी खत्म हो गई. गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400. उसने कितने का डिस्काउंट करवाया बिल, 17,000. मतलब ये सेकेंड एंट्री होगी डिस्काउंट करवाने की. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता. अब बिफोर द ड्यू डेट अगर ड्रॉवर को अप्रोच करता है मतलब रिन्यू करने के लिए बोल रहा होगा. अब रिन्यू में कितने, टोटल 4 स्टेप्स है. ठीक है. तो पहला क्या है, ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे हम लोग. दूसरा इंटरेस्ट या पार्ट पेमेंट देखेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है. गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन. गीता ने रिन्यूअल के लिए एग्री किया. कौन गया किसके पास, संगीता गई गीता के पास रिन्यूअल के लिए. भाई मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम कर बिल रिन्यू कर दो. तो गीता बोली ठीक है करती हूँ, बट कंडीशन इज दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली. संगीता को कितना पे करना पड़ेगा, 6,000 तुरंत पे करो. एंड फॉर द बैलेंस, तुरंत पे करो मतलब पार्ट पेमेंट आ गया. एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल. जो बचेगा उसके लिए नया बिल भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा 4 महीने के लिए. और इंटरेस्ट कितना, 550. ठीक है. मतलब रिन्यूअल का प्रोसेस कैसे हो गया, फर्स्ट ओल्ड बिल कैंसिल होगा रिन्यूअल में. ठीक है. फर्स्ट एक एंट्री हो जाएगी, फिर पार्ट पेमेंट है. ठीक है. मतलब पैसा पे करना पड़ेगा 6,000. और फिर क्या बोला, नया बिल बनाने का इंटरेस्ट के साथ. मतलब इस केस में इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ है. तो इंटरेस्ट जब भी न्यू बिल के साथ होगा तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री फिर न्यू बिल की एंट्री. ठीक है. मतलब सीक्वेंस कैसा हो गया अपना, फर्स्ट रिन्यूअल में, रिन्यूअल में सीक्वेंस कैसा हो गया, कैंसिल करने का पहला, दूसरा कैंसिल करने के बाद पार्ट पेमेंट, फिर थर्ड इंटरेस्ट, और फोर्थ न्यू बिल. ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा. ठीक है. ये पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट चेंज होता रहता है. जब भी नए बिल में इंटरेस्ट होगा, नए बिल में इंटरेस्ट न्यू बिल में, तो पहले इंटरेस्ट फिर न्यू बिल. अगर पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट होगा तो पहले इंटरेस्ट फिर पार्ट पेमेंट. मतलब इंटरेस्ट कौन से एंट्री के पहले आएगा डिपेंड करता है वो पार्ट पेमेंट में है या फिर न्यू बिल में. अगर न्यू बिल में होगा तो न्यू बिल के पहले इंटरेस्ट आएगा, पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट होगा तो पार्ट पेमेंट के पहले आएगा. मतलब तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है. ये इंटरेस्ट का फंडा आपको ध्यान रखना है. चलिए मतलब यहाँ पे 4 एंट्री आ जाएगी टोटल. मतलब 2 एंट्री अपनी यहाँ पे हो गई थी.
फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिस अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू बट ऑन ड्यू डेट न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट। नए बिल के ड्यू डेट पे संगीता क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। तो ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट, तो एक ओल्ड बिल कैंसिल करने की एंट्री आएगी, ओल्ड बिल, ठीक है। और क्या हो गया बाद में? इंसॉल्वेंट का मतलब जो बचा कुचा होगा वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो 35 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट, मतलब हर एक रुपए में से, हर एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। उसमें से कितने मिले? 35 पैसे। तो कहना से 35 पैसे मिले मतलब 35% मिला, 35% रुपीज़ मिला, मतलब 65% नहीं मिला। तो हम देखेंगे कैसे करने का, मतलब और 2 एंट्री होगी, मतलब 6 एंट्री अब तक हुई थी। फिर ड्रॉइंग के इंस्टॉलमेंट में एक ओल्ड बिल कैंसिल होता है, वो एंट्री आ जाएगी 7 एंट्रीज, और एक ड्रॉइंग के इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने का एंट्री, मतलब टोटल 8 एंट्री है इससे, ठीक है। अब पूछा क्या है? गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। संगीता कौन है? संगीता कौन है? संगीता ड्रॉवी है, तो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज पूछा है। एंड प्रिपेयर संगीताज अकाउंट, अभी ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ गीता। अब पूछा जनरल एंट्री संगीता के बुक में है, प्रिपेयर करने बोला है संगीता का अकाउंट। अच्छा, संगीता का अकाउंट बनाना है, इसका मतलब ये होता है कि संगीता का नाम दिखना चाहिए। जिस जर्नल में संगीता का नाम दिखेगा वही संगीता का अकाउंट बन सकता है। अच्छा, संगीता का नाम संगीता की बुक में तो नहीं दिखेगा, संगीता का नाम किसकी बुक में दिखेगा? गीता की बुक में। मतलब इनडायरेक्टली हमको दोनों के बुक्स में एंट्रीज करना है, ठीक है, दोनों के बुक्स में एंट्रीज करना है। बट आप ये गीता के बुक्स में जनरल एंट्रीज जो करोगे ना, वो रफ में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, पर हम लोग फेयर में करते हैं ताकि अपने को अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, संगीता का अकाउंट बनाने बोला, इसका मतलब संगीता का नाम दिखना चाहिए जनरल एंट्रीज में, और संगीता का नाम जो कौन सी जनरल एंट्रीज में दिखेगा? गीता की बुक में, ठीक है। ये अकाउंट बनाने के लिए हमको गीता की बुक्स का जनरल एंट्रीज करना पड़ रहा है, मतलब ड्रॉवर के बुक्स का एंट्रीज करना पड़ रहा है। अगर खाली इतना बोला होता गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता एंड प्रिपेयर गीता अकाउंट, तो एक ही जन के जनरल एंट्री से काम हो जाता है। पर इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? दोनों के बुक्स का एंट्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संगीता का अकाउंट पूछ लिया है, और संगीता के बुक्स में जनरल एंट्रीज जब आप करोगे तो गीता का अकाउंट, गीता का नाम दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम दिखा और ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम। इसी हिसाब से आपको जब संगीता की बुक्स की एंट्री करेंगे तो गीता का नाम आएगा। अपने को गीता का अकाउंट तो बनाना नहीं, अपने को किसका अकाउंट बनाना? संगीता का। तो संगीता का अकाउंट बनाने के लिए हमको किसकी बुक्स चाहिए? गीता की बुक्स। तो गीता के बुक्स में भी एंट्री करना पड़ेगा, संगीता के बुक्स में भी एंट्री करना। फिर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। दोनों के बुक्स में हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहले इन द बुक्स ऑफ गीता लिखता हूँ मैं पहले, और गीता के बुक्स का एंट्रीज पूछा नहीं है, बट फिर भी हम लोग बना रहे हैं तो हम रफ में बनाएंगे। रफ का मतलब नरेशन नहीं लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं। हाँ, संगीता के बुक्स में जब एंट्री बोलेगा तो अपन फेयर करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में पूरे में डेट नहीं है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हो आप, दिस इज पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? जर्नल एंट्री है तो LF आएगा, डेबिट रुपीज़, ये बचपन वाला फॉर्मेट है अपना, ये क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। चलो फर्स्ट एंट्री, और दोनों के बुक्स का हम लोग करके रखते हैं ना साथ साथ में, ठीक है, दोनों के बुक्स हम लोग साथ में ही करते हैं तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे साथ में हम लिख लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ कौन? संगीता। इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या है? जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ से हम उनके बुक्स में एंट्रीज करना शुरू करें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे भी आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, SR नंबर 1, ठीक है। पहले एंट्री क्या है? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट की नहीं है, फर्स्ट एंट्री बिल ड्रॉन की, तो बिल ड्रॉन की एंट्री क्या होगी इसमें बोलिए?
ड्रॉवर के बुक में गीता ड्रॉवर है, ड्रॉवर के बुक में बिल ड्रॉन की एंट्री, इट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। अभी ड्रॉवी कौन है? संगीता। बिल रिसीवेबल टू संगीता। रफ में कर रहे हैं, मतलब आप फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जैसा लिखना है लिखिए। कितने का बिल है? 18,000, 18,000 बीइंग बिल ड्रॉन एंड ड्यूल एक्सेप्ट। इसकी सामने भी एंट्री आएगी, सामने का मतलब संगीता के बुक में। संगीता के बुक में एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। ठीक है, तो ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल बोले तो ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम गीता, तो एंट्री विल बी गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इधर नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग के फेयर है, बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड फॉर कितना मंथ्स के लिए था? बिल कितने में निकला? 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। तो बोलेगा सर इसमें नरेशन क्यों नहीं लिख रहे हो आप? क्योंकि इसका बुक्स में एंट्री पूछा नहीं है। देखो ना, यहाँ पे पूछा आपको इन द बुक्स ऑफ संगीता एंट्री करो, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता, तो उसके बुक्स में आप फेयर में करोगे। बट आप गीता का क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको संगीता का अकाउंट बनना है, इसलिए गीता की बुक का एंट्रीज कर रहे हो, बस इतना ध्यान। सो अमाउंट विल बी 18,000। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट एंट्री इज डन। नेक्स्ट इज गीता डिस्काउंटेड द बिल, उसने बिल को डिस्काउंट करवाया, तो डिस्काउंट करने की सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये इसके बुक्स में इट विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल कितने का? सर 18,000 का बिल था। कितना अपने को रिसीव हुआ डिस्काउंट करने के बाद? 17,400। तो यहाँ लिखेंगे अपन 17,400 बैंक में पैसा आया इसलिए, और 600 रुपया डिस्काउंट कट गया। ठीक है, सेकेंड एंट्री होगी। इसके बुक्स में सेकेंड एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी के बुक्स में नो एंट्री, डिस्काउंट करने की इसके बुक्स में एंट्री नहीं होती, आपको बताया था। ठीक है, थर्ड इज व्हाट हैपन्स, ये डिस्काउंट करवाने के बाद बिफोर द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सीरियल नंबर है इसमें। ठीक है, गीता एग्रीड। अच्छा, क्या हो गया? बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता, रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल रिन्यू कराना। बिल रिन्यू कराना मतलब ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा। ओल्ड बिल कैंसिल, कौन सा ओल्ड बिल है? डिस्काउंटेड बिल है। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर यानी कैंसिल, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, एंट्री आपको आना चाहिए, मैंने बोला हुआ है आपको। तो ड्रॉवी कौन है इसमें? सर संगीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा सर? 18,000, बिल का अमाउंट 18,000। ठीक है, और यहाँ पे सर थर्ड एंट्री, कोई भी बिल कैंसिल होता है इधर एक ही कॉमन एंट्री आती है। द एंट्री इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, मतलब गीता अकाउंट। अमाउंट इज 18,000। नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग नरेशन क्या आएगा? बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ठीक है, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, हम ये नरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो अभी तक के एंट्रीज में मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एंट्रीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 एंट्री हो चुकी है हमारी। अच्छा, ये रिन्यूअल में ये फर्स्ट एंट्री है, रिन्यूअल के अंदर ये फर्स्ट एंट्री। फिर अभी सेकेंड एंट्री रिन्यूअल के अंदर क्या होती है? पार्ट पेमेंट या फिर इंटरेस्ट, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? 6,000 इमीडिएटली पे करेगा, 6,000 इमीडिएटली। तो और इंटरेस्ट किसके साथ है? नए बिल के साथ है। तो पहले पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी कौन है सर? संगीता। कितना पे कर रही है?
संगीता 6,000 6,000। इधर भी आएगी एंट्री, ये भी फर्स्ट एंट्री थी रिन्यूअल की। सेकेंड एंट्री ये पार्ट पेमेंट करेगी तो एंट्री होगी ड्रॉवर टू कैशबैक। ठीक है, क्या एंट्री होगी? ड्रॉवर टू कैशबैक। ड्रॉवर कौन है? गीता। गीता अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। कितना अमाउंट आएगा सर? इट विल बी 6,000 6,000। नरेशन क्या होगा? बी पार्ट पेमेंट डन। आपने पार्ट पेमेंट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल बी नया बिल बनाएंगे, बट नया बिल बनाने के पहले इंटरेस्ट भी जोड़ना है उसके अंदर, इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री। एंट्री विल बी इंटरेस्ट की एंट्री ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, मतलब एंट्री विल बी संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आपको एंट्रीज आना चाहिए, ये सब आप जिसको एंट्रीज आती है उसी को आएगा। इंटरेस्ट कितना है? 550 550 550। इधर भी इंटरेस्ट, ये इसको रिसीव होगा, इसके लिए क्रेडिट में है, इनकम है इसका। संगीता को रिसीव होगा इसलिए क्रेडिट में है। ठीक है, और संगीता पे करेगी इसके लिए, उसके लिए एक्सपेंस बनेगा। तो एक्सपेंस बनेगा तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है सर? गीता। और कितना अमाउंट सर? 555। मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट चार्ज बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिमेनिंग अमाउंट ड्यू। तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, ये इंटरेस्ट चार्ज हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी सर? अब नेक्स्ट एंट्री नया बिल बनेगा। तो नया बिल बनने की एंट्री क्या होती है? नया बिल बनने की एंट्री इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, मतलब संगीता। अच्छा, नया बिल कितने का बनेगा? देखो अब नया बिल कितने का बनेगा? नया बिल कितने का बनेगा सर? टोटल 18,000 था। देखो इधर टोटल 18,000 था, उसमें से उसने 6,000 दे दिया था, बचा 12 में 550 और ऐड होएगा नया बिल बनाने के लिए। तो कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 12,000 प्लस 550, मतलब 12,550। 12,550। आई होप दिस इज़ क्लियर, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही है आपको ये एंट्री में। अच्छा, फिर उसकी बुक्स में भी अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, किसके बुक्स में? ड्रॉवी के बुक्स में। ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? नेक्स्ट वाली, इसके बुक्स में हमने एंट्री कर दी नया बिल बनाने की, तो ड्रॉवी के बुक में भी नया बिल बनाने की एंट्री आएगी। एंट्री नंबर क्या होगी? उसके बुक में भी एंट्री नंबर 4 होगी। एंट्री क्या होगी नया बिल बनाने की? एंट्री इज ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। ड्रॉवर कौन है सर? गीता। गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,550 12,550। ठीक है, नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल रिन्यू हुआ ना फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए रिन्यू होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद क्या हो रहा है वो भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। ये नया बिल हो गया, दिस अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू, ये सब हो गया, नया बिल बना दिया। बट ऑन ड्यू डेट न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट के दिन संगीता इंसॉल्वेंट हो गई, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ गीता चल रहे हैं अभी, तो थर्ड एंट्री के अंदर 4 एंट्री थी रिन्यूअल की। ठीक है, नाउ फोर्थ एंट्री क्या होगी? इंसॉल्वेंट हो गई, तो इंसॉल्वेंट होने के पहले मैंने आपको बोला ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ता है। तो एंट्री क्या बनेगी ओल्ड बिल कैंसिल करने की? एंट्री विल बी, कौन सा बिल है ये? कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो ये रिटेन बिल हो जाएगा। जो नया बिल बनाया है वो कुछ भी नहीं बोला, रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो रिटेन बिल दिस ऑनर्ड एंट्री विल बी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो एंट्री विल बी संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था सर? 12,250। ये ड्रॉवर के बुक में कर रहे 12,550, ये ड्रॉवर के बुक में कर रहे, इसके लिए नरेशन नहीं लिख रहा हूँ ना।
अच्छा, ड्रॉवी के बुक में ओल्ड बिल कैंसिल होगा, रिटेन बिल कोई भी बिल हो उसके बुक में तो सर कॉमन एंट्री ही आती है। क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है सर? गीता। गीता अकाउंट कितना? 12,550, 12,550। नरेशन बीइंग कौन सा बिल डिसऑनर्ड हुआ है? रिटेन्ड बिल डिसऑनर, रिटेन्ड बिल डिसऑनर। ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे सर अभी तो बिल डिस्काउंट था। अरे वो डिस्काउंट वाला कैंसल होके रिन्यूअल किया, और रिन्यूअल करने के बाद जो बिल बना वो रिटेन था, और वो भी वो पैसा नहीं पे कर पाया, इंसॉल्वेंट हो गई, इसीलिए हम ओल्ड बिल रिटेन बिल कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाद में क्या हुआ? 35 पैसा मिला। 35 पैसा मतलब क्या होता है? 1 रुपये में 35 पैसा मतलब 35%। कभी भी याद रखना, अगर ऐसा आता है तो जो भी पैसा दे रहेगा वो परसेंटेज लेने का आपको, और उसकी एंट्री कर देंगे हम लोग। एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी बिल इंसॉल्वेंट की पैसा आएगा कुछ तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आ रहा है वो। ठीक है, ड्रॉवर के बुक में। जो नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट भी डेबिट। और टू ड्रॉवी, ड्रॉवी कौन है सर? संगीता। संगीता, ठीक है। कितने का था सर? 12,550 था। ठीक है, उसमें से कितना मिल गया सर? 12,550 का 35% मिला। 35 पैसा इन रुपये मतलब 35%, तो अपने को 35% निकालना पड़ेगा। तो 12,550 इंटू 35 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1255 इंटू 35। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25 का 2, 5 5 ज़ा 25 और 2 7 का वापस 2, 5 2 ज़ा 10, 2 का 1, 5 1 ज़ा 5 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1, 5 3 ज़ा 15, 6 1, 3 2 ज़ा 6, 7 और 3, तो 5 2 1 9 3 1 4, और इसमें डिवाइड बाय 10 भी है नीचे। ठीक है, अभी 10 भी बचा था तो पॉइंट लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? 4392। तो अपन क्या लेंगे? 4393 ले लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो कितना होगा? 65%। 550 इंटू 65%। 35% मिला तो 65% नहीं मिला, तो अपन क्या करेंगे? 12,550 में से हम क्या माइनस कर लेंगे? 4393, तो माइनस करते हैं तो 7। ठीक है, 14 में से 9 6 5, 14 में से 9 5, और इधर भी आ जाएगा 1, और इधर सर 12 में से 4 8, तो कितना होगा? 8157। ये आपकी एंट्री हो गई काय की? इंसॉल्वेंट की। बाद में इसका अपने को काम नहीं था, इसका काम किस लिए? खाली लेजर बनाने के लिए, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब जो उसके बुक्स में एंट्री आएगी, दैट विल 5th एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, ये कौन है? इन द बुक्स ऑफ संगीता चल रहा है इधर। हाँ? ठीक है, तो इसकी एंट्री ओल्ड बिल कैंसिल करने की एंट्री वो हमने कर दी, डिसऑनर की। अब इंसॉल्वेंट की एंट्री, एंट्री क्या है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी। है ड्रॉवर कौन है? गीता। तो गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, और टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ये इतना पे नहीं कर पाया, तो अमाउंट तो वही आएगा। ये इस गीता के सामने 12,550 कितना पे किया उसने? 4393 पे किया मेरे हिसाब से। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था ना, उसको जितना रिसीव हुआ उसने इतना पे किया, 4393। और कितना बाकी रह गया? बाकी का माइनस करके 8157। 8157 नहीं पे कर पाया, इसलिए डेफिशिएंसी। पे 4393 किया, उसको भी 4393 मिला था। ठीक है, तो इसका आप क्या कर देंगे? नरेशन लिख देंगे, बीइंग कौन इंसॉल्वेंट हुआ? जो भी इंसॉल्वेंट, बीइंग ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट
एंड 35%, 35 पैसा इन रुपी रिकवर, इन रुपी रिकवर। तो और बाद में इसको क्या करने का अपने को टोटल मार्क, टोटल आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब ये तो हमने क्या कर दिया, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता कर दिया, पर एक और चीज़ पूछा है, संगीता का अकाउंट बनाना है। तो संगीता का अकाउंट का मतलब होता है लेजर बनाना, ठीक है। तो संगीता का अपन लेजर कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए आप एक बार। तो संगीता का लेजर, लेजर कैसे बनता है आपको पता है क्या? लेजर का फॉर्मेट, लेजर का फॉर्मेट इज लाइक दिस, ठीक है। ये फॉर्मेट है लेजर का, देखते हैं। लेजर आपने सीखा हुआ है, वही सेम चीज़ है। लेजर का फॉर्मेट एकदम सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, किसका अकाउंट बना रहे सर? संगीता अकाउंट, पर किसके बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ गीता। क्वेश्चन में वो जो बोला है वही कर रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ गीता संगीता का अकाउंट। डेबिट क्रेडिट ये फॉर्मेट है आपका, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर आएगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब JF आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट, फिर सीरियल नंबर, डेट नहीं है तो पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, और फिर वापस से JF। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम इन द बुक्स ऑफ गीता संगीता। अब संगीता का नाम जिधर दिखेगा ना वहाँ से आप ये अकाउंट बना पाओगे। संगीता का नाम किधर दिख रहा है? संगीता की बुक में दिख रहा है क्या? नहीं सर, संगीता की बुक में तो गीता का नाम दिख रहा है। मतलब किसकी बुक्स में उसका नाम दिखेगा? उसका नाम दिखेगा गीता की बुक्स में। तो यहाँ से अपने को एंट्रीज, यहाँ से वो लेजर अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इस अकाउंट में, ये अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होगा? इनका लेन देन पहले से बाकी है, अगर पहले से लेन देन, अगर परचेज और सेल किया होता तो कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल वहाँ से उठाते हैं एंट्री और लिख देते हैं। पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका लेन देन पहले से बाकी है, परचेज सेल हमारे सामने नहीं हुआ है, तो मतलब ये डेटर क्रेडिटर है। तो आपको ध्यान रखने का, संगीता जो है क्या है वो पता करो आप। संगीता को क्या है? संगीता के लिए संगीता इज डेटर, क्योंकि संगीता से पैसा मिलना बाकी है गीता को, ठीक है। तो संगीता क्या है? डेटर है। तो डेटर एसेट होता है, एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो इसीलिए स्टार्ट होगा डेबिट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का सर? 18,000 का लेन देन बाकी था, तभी तो उन्होंने बिल बनाया। तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आएगा? जब पहले से बिल, पहले से परचेज सेल हो चुका है और डायरेक्ट बिल बना रहे हैं, तो ये अकाउंट जब भी बनेगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी अगर ड्रॉवी का अकाउंट बनेगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर गीता का अकाउंट बनाने बोला होता तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि गीता क्रेडिटर होते हो, क्रेडिटर ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा मैंने? अगर परचेज सेल होता इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखता मैं। परचेज सेल नहीं है, डायरेक्ट पहले से ही लेन देन बाकी है, इसका मतलब पहले से ही अकाउंट में कुछ बैलेंस दिखना चाहिए, तो इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर परचेज सेल होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा। अच्छा, बाय बैलेंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि संगीता डेटर है, डेटर इज एन एसेट, एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। और इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता कब? जब गीता का अकाउंट होता, क्योंकि गीता क्रेडिटर होती फिर, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने टू क्यों लिखा, बाय क्यों नहीं लिखा? क्योंकि संगीता का अकाउंट है, संगीता इज डेटर। और यही क्यों लिखा पहले से, बिना कोई भी एंट्री देखे डायरेक्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? क्योंकि उन लोग ने परचेज सेल पहले से किया और लेन देन बाकी था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, परचेज सेल किया होगा तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, ठीक है। चलो नाउ अब क्या करना है आपको, एंट्रीज से उठाना है सब कुछ, वहाँ से बुक्स में से एंट्रीज उठाना है। चलो जहाँ जहाँ संगीता का नाम दिखेगा वो एंट्री उठाना है। तो देखो बिल रिसीवेबल टू संगीता, यस सर दिख रहा है। तो बिल रिसीवेबल टू संगीता, संगीता में बाय बिल रिसीवेबल, तो हम लोग संगीता का अकाउंट बना रहे, तो संगीता में क्या लिखेंगे? बाय बिल रिसीवेबल। कितने का सर? उधर 18,000 है, 18,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में संगीता का नाम दिख रहा है? नहीं सर, सेकंड में, थर्ड एंट्री में दिख रहा है वापस, क्या लिखा है? संगीता टू कैश में। अपन क्या लिखेंगे? संगीता में टू कैश में, संगीता में टू कैश में। कितने का अमाउंट था सर? 6,000, 6,000, ठीक है। उसके बाद
कैश बैंक टू संगीता, सर वापस नाम दिखा संगीता का, ये एंट्री हो गई संगीता। अब कैश बैंक टू संगीता, कैश बैंक में टू संगीता, संगीता में बाय कैश बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय कैश बैंक अकाउंट, कितना 6000, बराबर है। ये वाला सॉरी अमाउंट संगीता टू कैश बैंक था 18 था, तो मैंने 18 नहीं लिखा, यहाँ पे गलती हो गई, 18 आ जाए और यहाँ पे 6000, ठीक है। दिस इज 18,000, 18,000, जो एंट्री का अमाउंट होगा वो ले लेगा। चलो बाद में नेक्स्ट एंट्री संगीता टू इंटरेस्ट, संगीता में टू इंटरेस्ट, तो लिख देंगे संगीता में टू इंटरेस्ट, कितने का इंटरेस्ट था 550, ठीक है। उसके बाद फिर से बिल रिसीवेबल टू संगीता, तो वापस नाम आ गया बिल रिसीवेबल टू संगीता, संगीता में बाय बिल रिसीवेबल, संगीता में बाय बिल रिसीवेबल, कितने का बिल था 12,550, ठीक है। और कुछ एंट्री बचा है संगीता के नाम का, देखो तो गीता के बुक में संगीता टू बिल रिसीवेबल ऐसे, संगीता में टू बिल रिसीवेबल, तो लिखते हैं हम लोग जाके वापस संगीता में टू बिल रिसीवेबल, कितने का सर 12,550, ठीक है। और लास्ट एक एंट्री में भी वापस संगीता का नाम आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कैश बैंक बैड डेब्ट्स टू संगीता, तो संगीता में बाय कैश बैंक बाय बैड डेब्ट्स, क्या लिखेंगे बाय कैश बैंक और बाय बैड डेब्ट्स, ठीक है। कितना था 4393 कैश बैंक और इसमें कितना था 8157, और जब आप इसको टोटल करोगे तो टोटल आपका सेम आएगा, ठीक है, टैली होना चाहिए। और इधर आप नंबर जो भी एंट्री का नंबर है वो लिख दीजिए, एकदम सिंपल है। और ये लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो 11 में सिखाया गया है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर फ़ोन करके मुझे पूछिए, तो आपको मैं समझाऊँ। तो कितना हो जाएगा ये 18 + 18 36, 36 में 12 और ऐड करेंगे अपन तो 48, 48 में 1100 और ऐड जाएगा तो 49,100 टोटल, ठीक है। दोनों का सेम ही आएगा। आई होप दिस सम इज़ क्लियर टू यू ऑल, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें, एकदम इजी है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको कॉल पे समझा दूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।